विश्वकर्मा न्यूज में आप सभी का स्वागत। आइए देखते हैं समाज की ताजा खबर। जयपुर 15 दिसंबर 2024 अखिल भारतीय जांगीर ब्राह्मण महासभा प्रदेश सभा राजस्थान की त्रैमासिक मीटिंग प्रदेश सभा भवन जयपुर के सभागार में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रदेशाध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने की। सर्वप्रथम मंच द्वारा कार्यकारिणी के सदस्यों व उपस्थित जिलाध्यक्षों को मंचासीन करवाया गया। मंचासीन अतिथियों में गजानंद जांगीर कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान, सुभाष जांगीर मुख्य सलाहकार प्रदेश सभा राजस्थान, मूलचंद जांगीर मुख्य सलाहकार प्रदेश सभा राजस्थान। फिर भगवान श्री विश्वकर्मा जी की पूजा के साथ ही मीटिंग की कार्रवाई प्रारंभ की गई, जिसके अंतर्गत गत मीटिंग का वाचन कर उसकी सदन से पुष्टि करवाई गई। प्रदेशाध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने सभी को संबोधित करते हुए मीटिंग के एजेंडा रखा और उस पर व्यापक चर्चा की गई। उसके नियमावली को हमने परिवर्तित किया है और हमने उसमें ऐसा प्रयास किया है कि कोई छात्र किसी भी जिले से आता है तो उस जिलाध्यक्ष की उसके अंदर अनुशंसा आवश्यक की है, ताकि हमें पता रहे कि उस जिले का छात्र है और जिलाध्यक्ष की नजर में रहे कि ये छात्र हमारे जांगीर समाज का है और उसकी पूरी वस्तु स्थिति का हमें जानकारी रहे। तो ये भी हमने एक प्रयास किया है और साथ ही साथ उसके संरक्षक को, उनके बच्चे के संरक्षक और पिता तो है ही है, उसके अलावा एक और हमने लोकल संरक्षक मांगा है कि भाई लोकल संरक्षक की भी हमें आप उनसे हस्ताक्षर करा के दीजिएगा कि हाँ, इस छात्र के विषय में कोई भी बात हो तो मैं जिम्मेदार हूँ। कुल मिला के छात्रावास के को हमने सुधारने के प्रयास किए, नई नियमावली लागू की है और मैं समझता हूँ ये काफी अच्छी रहेगी, आगे से अच्छे परिणाम आएंगे। छात्रावास की जो स्थिति है उसको सुधार करने के लिए हमें अच्छे खासे फंड की आवश्यकता है। हमें हमारे छात्रावास को कुछ इस तरह से बनाना है कि पूरे राजस्थान में लोग ये कहेंगे हाँ, जयपुर में विधाता नगर का जो छात्रावास है वो वास्तव में एक देखने योग्य है। इसके लिए हमने वार्डन की भी नियुक्ति की है, वो आज हमारे बीच नहीं है, उनके घर में शादी थी इसलिए, और निश्चित रूप से वो वार्डन ये इस हॉस्टल को काफी आगे लेके जाएंगे ऐसी हमें आशा है। इसमें हमें कुछ निर्माण के कार्य अतिशीघ्र आवश्यक करने हैं और मैं उसके लिए जिसमें प्रदेश सभा की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना तथा आगामी 26 जनवरी 2025 को प्रदेश सभा द्वारा प्रदेश स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन करने का प्रस्ताव रखा और इस कार्यक्रम का पोस्टर विमोचन किया गया। इस कार्यक्रम के लिए एक बार जोरदार सभी से तालियों की अपील करूंगा। तथा उपस्थित जिला अध्यक्षों ने अपनी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसके बाद संगठन का विस्तार करते हुए प्रदेश सभा के प्रकोष्ठों का गठन किया और शपथ दिलवाई गई। युवा प्रकोष्ठ, महिला प्रकोष्ठ, राजनीतिक प्रकोष्ठ, चिकित्सा प्रकोष्ठ, विधि प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किए गए। युवा प्रकोष्ठ राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष पद पर धर्मवीर जांगीर, युवा प्रकोष्ठ कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान सुनील जांगीर एडवोकेट, राजनीतिक प्रकोष्ठ प्रदेशाध्यक्ष पर मनरूप जांगीर गिरिराज जी जांगीर, विधि प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष एडवोकेट हरीश जांगीर जोधपुर, महिला प्रकोष्ठ प्रदेशाध्यक्ष पर श्रीमती रेणु जांगीर अजमेर, चिकित्सा प्रकोष्ठ पर डॉक्टर श्रीनिवास को नियुक्ति प्रदान की गई। इस अवसर मंच पर पंकज ओझा प्रवासी राजस्थान है जो अमेरिका में रहते हैं और आजकल प्रधानमंत्री मोदी की विशेष टीम के सदस्य हैं, वे मंच पर विराजमान थे। उनका घनश्याम शर्मा, संजय हर्षवाल पूर्व प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान ने स्वागत सत्कार किया। इस अवसर पर पंकज ओझा ने संबोधित करते हुआ कहा कि एक दूसरे को मजबूती के साथ दे रहे हैं। बोर्ड के जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है वो पास कर रहे हैं, नए एजेंडास को डिस्कस कर रहे हैं, तो दिखाई दे रहा है कि आप लोग किस तरह से आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं। और मेरी तरफ से मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि इसी तरह से एक दूसरे की मजबूती से साथ देते रहिए। विद्या पर विशेष रूप से भगवान विश्वकर्मा के फॉलोअर्स और मानने वालों की हमेशा आस्था रही है। हाथ में स्किल विश्वकर्मा जी के जो भी मानने वाले हैं उनकी हमेशा से ही रही है। हमारा राजस्थान विशेष रूप से इसका फायदा उठाता रहा है। राजस्थान के अंदर जितने भी फोर्ट्स हैं, हवेलियां हैं, महल हैं, ये जो भी बने हैं, उनके अंदर आप लोगों का विशेष रूप से योगदान। आप लोगों के कारण ही राजस्थान, जिसके अंदर हम टूरिज्म को ये मानते हैं कि टूरिज्म बहुत आगे है, वो टूरिज्म कहीं ना कहीं आप लोगों ने ही इसको इतना ज्यादा आगे पहुंचाया है कि राजस्थान अब पूरे विश्व में आपके कारण पहचान रखता है।
कई बार क्या होता है कि हम चीजों को ग्रांटेड ले लेते हैं, जितना उनको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए हम उसको उतनी इंपॉर्टेंस देते नहीं है और फिर उसके बाद में हम स्ट्रगल करते हैं। नई टेक्नोलॉजी के साथ में जिस तरह से विश्व भर से भी टेक्नोलॉजी आ रही है और हमारी जो पुरानी प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, पुरानी स्किल है, उनको अगर आगे उन चीजों का अगर हम कॉन्फ्लुएंस करके उनको जोड़कर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आने वाले समय में भी जिस भी प्रकार की नई व्यवस्थाएं आएगी, जिस भी नई प्रकार की टेक्नोलॉजीज आएगी, मुझे लगता है हमारे बच्चे उन व्यवस्थाओं के अंदर भी अपने आप को निपुण कर पाएंगे। अभी भी हमारे राजस्थान भर के अंदर से बहुत सारे लोग पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में अपना नाम कर रहे हैं। मैं अमेरिका में रहता हूं, मेरे वहां तेलंगाना के बहुत सारे लोग रहते हैं, आंध्र प्रदेश के काफी सारे लोग रहते हैं, लेकिन वो भी मुझे ये बोलते हैं कि आपके वहां से हमारे यहाँ जितने लोग हैंड और स्किल और आर्टिजन जितने हमारे यहाँ आते हैं, वो बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स हमारे को बना के देते हैं और हमारे घर जो तेलंगाना, आंध्रा उधर भी अगर ज्यादा अच्छे लगते हैं तो उसका मूल कारण राजस्थान ही है। तो आप लोगों को उसके लिए सादर धन्यवाद। मैं राइजिंग राजस्थान के अंदर अभी प्रदेश के अतिथि के रूप में यहाँ पे अपना काम करने के लिए आया था, पार्टिसिपेट करने के लिए आया था। राजस्थान राइज तभी होगा जब हम कलेक्टिवली सब मिलकर राजस्थान के ब्रांड को ऊपर लेके जाएंगे, राजस्थान के अंदर जो इंडस्ट्री है उसको आगे बढ़ाएंगे, जो विदेश से लोग आएंगे उनके लिए हम किस प्रकार से यहाँ पे अच्छा माहौल पैदा कर सकते हैं, उनको किस तरह से मदद कर सकते हैं, तभी आगे जाएंगे। आप राजस्थान के नाम को ऑलरेडी आगे बढ़ा रहे हैं, आपके कारण ऑलरेडी राजस्थान जाना जा रहा है। आप लोगों के कारण ये महल, ये फोर्ट और ये सब चीजें अच्छी सुंदर दिखाई दे रही है, आप लोगों के कारण दूसरों के घर अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो आप लगातार अच्छा काम कर रहे हैं और मेरी शुभकामनाएं है कि आप इसी तरह से और आगे बढ़ते रहें। और जो दूसरी कम्युनिटीज हैं जो अगर मान लो आपके जितना अच्छा काम नहीं कर पा रही है, आप उनको मदद करके उनको भी अपने साथ आगे बढ़ाइए। यही हमारे सनातन धर्म की एक दूसरे को प्रेरणा है कि डू व्हाट इज राइट। धर्म का अर्थ यही है कि वो करिए जो सही है, और सही वही है कि जब आप जो भी जरूरत में है, जो भी जाति, पंथ, संप्रदाय जिसका भी है, उनको आप जरूर मदद करें। आप लोग राइट डायरेक्शन में, बस इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म और करने की देरी है। आप लोग हमेशा से स्किल में बहुत अच्छे रहे, नई टेक्नोलॉजी, नई इंडस्ट्रीज के साथ में इनका कॉन्फ्लुएंस कराइए और पूरे विश्व भर में छा जाइए। यही मेरी आपके लिए शुभकामनाएं है और भगवान से प्रार्थना। धन्यवाद। इसके पश्चात प्रदेशाध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने नवनियुक्त प्रकोष्ठों के अध्यक्षों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। पुत्री श्री निवासी अखिल भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण महासभा प्रदेश सभा राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा अपना पद पर नियुक्त किया गया हूं। इस अवसर पर हमारे राष्ट्रीय प्रधान का स्वागत सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें प्रधान रामपाल शर्मा को बैंड बाजे के साथ पुष्पों की वर्षा करते हुए प्रधान का प्रदेश सभा भवन पर फूल मालाओं से सैकड़ों की संख्या में उपस्थित समाज बंधुओं ने अभिनंदन किया। फिर सभागार में स्वागत मंच सजा, जिसमें पूर्व प्रधान रविशंकर शर्मा, संजय हर्षवाल, गजानंद जांगेड़, घनश्याम शर्मा, प्रेमनारायण जीएसटी, मनोहर लाल जांगेड़, राहुल जांगेड़, रामजीलाल जांगेड़, नीलू शर्मा, कंचन जांगेड़, रेणु जांगेड़ तथा 15 जिला अध्यक्षों सहित अनेकों गणमान्य विराजमान थे। इस अवसर पर संजय हर्षवाल ने संबोधित करते हुए कहा कि अभी हाल ही में जो आप लोगों ने अपना सफलता दिलवाई मेरे को, और जब मैं पूरे विचार के साथ में महासभा पहुंचा आप लोगों के सहयोग से, तो वहां मेरी माननीय प्रधान जी और माननीय जो अपने संगठन के वरिष्ठ जन हैं उन लोगों के साथ वार्तालाप हुई। वार्तालाप में मेरे 2-3 मुद्दे थे। पर्सनल संजय हर्षवाल का कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि वो अपने घर में ही मुद्दा नहीं रखता है, तो यहां अपने लिए क्या मुद्दा रखेगा। मेरा पहला मुद्दा था कि मेरे समाज के हर कार्यकर्ता को सम्मान मिलना चाहिए। आज तक के इतिहास में यह देखा गया है कि जो कार्यकर्ता आगे बढ़कर के काम करता है
पीछे कार्यकर्ता उसकी टांग पकड़ के खींच लेता है, अरे आगे मत करने दो, मेरा नाम खराब कर देगा, जबकि वो समाज का नाम करने के लिए आगे बढ़ता। तो पहला मुद्दा था हमारे समाज के छोटे से छोटे कार्यकर्ता का हर सभा के स्तर पर उसका मान और सम्मान। मेरा दूसरा मुद्दा था कि आप सभी लोगों के समक्ष एक बात आई थी कि मूडका भवन में एक अलग से संस्था बना दी जाएगी, उसके अलग से चुनाव भी होंगे, रजिस्ट्रेशन भी अलग हो जाएगा, उसका फाइनेंस भी वो अलग से देखेगी, यानी कि महासभा से धीरे धीरे वो विलुप्त हो जाएगा। तो मेरा दूसरा मुद्दा यही था, जिस मुद्दे को माननीय प्रदेशाध्यक्ष ने अपनी गहनता के साथ भाई घनश्याम जी ने बेंगलोर की मीटिंग में भी उसको ये उठाया था कि हम ऐसा स्वीकार नहीं करेंगे। उसी मुद्दे को मैंने राष्ट्रीय प्रधान के चुनाव में जब अपने संगठन के सामने रखा कि किसी भी कंडीशन में मूडका भवन को महासभा से अलग स्वीकार नहीं होगा, कोई अलग संस्था नहीं बनाई जाएगी, कोई अलग अकाउंट नहीं बनाया जाएगा, कोई अलग से उसके ऐसे संविधान को बना करके और हमारे समाज के 500 रुपए 100 रुपए दिए हुए जिन गणमान्य व्यक्तियों का योगदान है वो उनसे अलग नहीं किया जाएगा। आज आप लोगों की बहुत बड़ी मेहनत से वो भवन बना, उस भवन से ज्यादा कीमत आज आपके इस भवन की है। तो जब इस भवन की आज तक अलग से संस्था नहीं बनी, अलग से कार्यकारिणी नहीं बनी, अलग से रजिस्ट्रेशन कोई नहीं हुआ है, तो फिर हमारे मूडका भवन का क्यों? उसके ऊपर आम सहमति हम लोगों ने ली। 5 आदमी मेरे साथ गए थे। उन 5 आदमियों में माननीय घनश्याम जी साहब, माननीय गजानंद जी साहब, माननीय राहुल जी, माननीय सुशील जी कौलगड्डा और माननीय देवमणि जी, वो प्रमुख लोग थे। सभी लोगों के समकक्ष ये बात हुई। उस वार्तालाप के दौरान सब कुछ अच्छा रहा। आगे प्रधान जी ने कहा कि अपन साथ मिलकर के और महासभा को बढ़ाएंगे, जैसा कि आपने वीडियो में देख भी लिया होगा। जो उन्होंने अपने मुख से कहा वो आप सब लोगों ने सुन भी लिया होगा। तो इस प्रकार से एक समाज जो टूट रहा था, बड़ी विपदा में आ गए थे कि हम अपने ही घर में अलग अलग जुदा हो रहे थे, अपना समाज टूटने के लिए जा रहा था। जीतता कोई नहीं, एक ही जीतता एक हारता। लेकिन आज मेरे घर के अंदर ही इतनी बड़ी फूट हो जाती कि जो आपने और हमने मिलकर के महाकुंभ की एक रचिया था, वो आज समाप्त हो जाती। तो मैंने एक मिशन बनाया कि अब हम एकता को और मिसाल नहीं देंगे। बिना लड़े हुए मिशन 10 लाख रामलीला मैदान विश्वकर्मा महाकुंभ 2 के नाम से आगे 3 साल में करके दिखाएंगे। हमें लड़ाई नहीं चाहिए, हमें पद नहीं चाहिए, हमें समाज के लिए काम करना है, समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम करना है। आप लोग सब मेरे द्वारा जो ये निर्णय लिए गए उसमें आप लोग सहमत हैं? क्या पद का बलिदान मेरे लिए ज्यादा जरूरी था? जी, क्योंकि पद की जरूरत नहीं होती है, कर्म की जरूरत होती है, जिसके लिए आप सब लोग भी आज आए। तो आज एक बात, एक संदेश देने के लिए जा रहा हूं आपको। घर में इन सभी के साथ सैकड़ों की संख्या में उपस्थित समाज बंधुओं, गणमान्य, युवा, मातृशक्ति, इन सभी ने बारी बारी से प्रधान का स्वागत सत्कार किया। इस बार विशेष बात ये रही कि प्रधान के स्वागत में जिसे विरोधी गुट की तरह माना जाता था, उनके प्रमुख मुखियाओं में वीसी शर्मा, लखन शर्मा, हरिशंकर जांगिड, नंदलाल जांगिड, नवल किशोर शर्मा, मुकेश झाझवाड़ सहित अनेक लोगों ने भी भावभीना स्वागत किया। इस अवसर प्रधान रामपाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान प्रदेश के सभी बंधुओं का आतिथ्य देखकर कहा कि मन गदगद होगा और कहा ये पल मुझे हमेशा याद रहेंगे। सभी समाज बंधुओं को आपस में जो हमारे मतभेद थे वो सारे मतभेद भुलाकर हम सभी आज एक मंच पे आप सभी को नजर आ रहे हैं। और मैं
आशा करता हूँ कि भविष्य में भी हम ऐसे ही आप लोगों का साथ मुझे मिलता रहे, पक्ष विपक्ष मेरे लिए नहीं रहे, तो मैं डबल क्या 4 गुना काम कर पाऊंगा। और बंधुओं, मैं धन्यवाद देता हूं हमारे पूर्व प्रधानों को, श्री रविशंकर जी और कैलाश जी बर्नेला जी ने बहुत दिनों से, बहुत सालों से मैं देख रहा हूं कि काफी इनके प्रति आलोचना भी हुई, लेकिन इन्होंने सभी आलोचना भी सहन करके और काम किया, और मुझे भी बहुत ही इन्होंने साथ लेके और उस काम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही मेरे साथ में दिल से लगे हुए थे। और बंधुओं, एक शुरुआत हुई दिल्ली में कि मैं इसी इच्छा के साथ गया था कि ये चुनाव निर्विरोध होना चाहिए, मैं नहीं, चाहे कोई भी हो, ये निर्विरोध होना चाहिए। ऐसा मैं घर से भगवान श्री विश्वकर्मा जी से आशीर्वाद लेके ये गया था। बंधुओं, कैलाश जी और रविशंकर जी ने सूझबूझ के साथ में इन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत की, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं संजय जी को, जिन्होंने समाज बंधुओं को एकता के लिए इन्होंने मेरा साथ दिया। और उसके अलावा जो इनके अलावा और भी जो 4 सदस्य थे, श्री बाबूलाल जी बेंगलोर से, मदन लाल जी दिल्ली से, सियाराम जी हैदराबाद से, पुष्पा जी गुड़गांव से, इन सब ने भी मेरे पक्ष में अपने फॉर्म वापस लिए और मेरे साथ मिलके काम करने के लिए वहां पे इन्होंने शपथ ली। बंधुओं, आज मंच पे आप सबको पक्ष विपक्ष कुछ नजर नहीं आ रहा, सारे एकता में बंधे हुए हैं। मैं हमारे आदरणीय बीसी शर्मा जी, लखन जी और हरिशंकर जी और आपकी सारी पूरी टीम, नंदलाल जी, मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि आप भविष्य में भी मेरा ऐसे ही साथ देते रहें। इस अवसर पर मीडिया से महेश जांगीर, विश्वकर्मा न्यूज, हरिराम, संपादक दीप विश्वकर्मा, नरेश शर्मा, विश्वकर्मा टुडे चैनल व संपादक विश्वकर्मा टुडे, गीतेश जांगीर, विश्वकर्मा गौरव, पन्नालाल नागल, कामयाब कलम सहित काफी पत्रकार बंधु उपस्थित थे। सभी ने अपने अपने हिसाब से कार्यक्रम की कवरेज की। भोजन प्रसादी का आयोजन बाबूलाल शर्मा व मूलचंद जी कपूरा वालों का था। सभी समाज बंधुओं ने सुरुचि भोज का आनंद लिया। आज के लिए इतना ही। सामाजिक समाचारों के लिए देखते रहे विश्वकर्मा न्यूज चैनल तथा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री अंगीरा, जय श्री विश्वकर्मा। प्रदेश के कोषाध्यक्ष